देखिए बच्चों, आज हम कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे, जिसमें जो है 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 30 डिग्री, और इसके अलावा 0 डिग्री और 90 डिग्री के जो मान होंगे, इसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री और साइन 45, 60, 90, इन सबके मान सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैसे निकाला जाता है। उसके बाद में हम इसको एक सारणी में एक साथ लिखेंगे। लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि ये आते कहाँ से हैं, कैसे प्राप्त होते हैं। तो पहले हम आपको ये समझाएंगे कि इसे आप कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद में जो है हम एक सारणी में इसे एक साथ लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे प्राप्त होते हैं। मान लीजिए, ये देखिए एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये कोण 90 डिग्री है और इसकी ये दोनों भुजाएं मान लीजिए समान है ए और ये भी है ए। तो अगर ये दोनों भुजाएं समान है तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अर्थात हम जब इसको 90 डिग्री मान ले रहे हैं तो बाकी बचे ये दोनों कोण कितने कितने के होंगे, ये जानने के लिए ये देखिए, ये भुजा ए है और ये भुजा भी ए है। अगर इन दोनों भुजाओं की लंबाई समान है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कोण भी समान होंगे, क्योंकि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो उस त्रिभुज के दो कोण भी समान होते हैं। वो कोण जो उन भुजाओं के सामने है। तो ये भुजा के सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये, तो ये दोनों कोण समान होंगे 45 डिग्री के। ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा। समझ गए इतनी बात? अच्छा, अब ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं और इसका कर्ण का मान निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में कर्ण AC स्क्वायर बराबर लंब BC स्क्वायर प्लस आधार AB स्क्वायर। AC यहाँ आपको निकालना है तो AC स्क्वायर बराबर BC। ये BC का मान A है, A का स्क्वायर कर दीजिए, AB A है, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। तो AC स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस ये भी A स्क्वायर, तो ये जुड़ जाएगा तो 2A स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये AC स्क्वायर यहाँ पर था तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो ये √2A हो जाएगा। पहले तो पूरा अंडर रूट में ही रहेगा इस तरीके से, लेकिन जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये स्क्वायर से A हो जाएगा। ये AC का मान आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं √2A, ये आ गया। अब यहाँ से ये 45 डिग्री है, हम लिख सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात 45 डिग्री के लिए साइन 45 डिग्री बराबर, देखो यहाँ पर जब कोई कोण नहीं होता है तो हम क्या लिखते हैं, ए लिख देते हैं, या थीटा दिया है तो थीटा लिख देते हैं। यहाँ 45 डिग्री है तो हम लिखेंगे साइन 45 बराबर साइन 45। साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ पर देखो ये मैं कोण ले रहा हूँ न्यून कोण, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब और ये आधार। तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब है BC और कर्ण है AC। BC है A और AC है √2A। A कैंसिल हो जाएगा तो 1/√2। उसके बाद cos 45, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और यहाँ पर आधार है AB और कर्ण है AC। तो AB जो है आपका वो है A और कर्ण AC √2A। A कैंसिल हो जाएगा 1/√2। उसके बाद tan 45, तो tan 45 डिग्री tan बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब यहाँ पर है BC और आधार है AB। तो ये जो BC है ये है A और AB भी है A, तो A कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा A। और बाकी हम जानते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा कॉट होता है। तो यहाँ हम कॉसेक के लिए अगर लिखें कॉसेक 45, तो इसी साइन का मान पलट देंगे, √2/1 हो जाएगा। बटे के नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है,
तो ये आपका हो गया। उसके बाद कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक 45 डिग्री बराबर ये 1/√2 है, पलटोगे तो √2 हो जाएगा। और उसके बाद टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट 45 डिग्री बराबर, इसे जब हम पलटेंगे 1/1 करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो इस तरीके से ये 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद हम 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए देखिए अब हम 60 डिग्री और 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। उसके लिए हमने ये ABC एक समबाहु त्रिभुज बनाया है, और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये आप लोगों को पता होगा। तो इसका ये वाला कोण 60 का होगा, ये वाला कोण भी 60 का होगा, और ये भी 60 का होगा। ये हमने शीर्ष लंब खींचा है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है दोनों तरफ। और जब हम इसका समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब खींचते हैं तो ये इस कोण को, जिस कोण से हम खींच रहे हैं, इसको दो बराबर भागों में बांट देता है, तो पूरा कोण 60 होता है, तो आधा कोण 30 डिग्री का हो जाएगा। ये समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होती है बराबर होती है, तो इसको हम मान ले रहे हैं 2a, ये भी हो जाएगा 2a, और ये पूरा 2a है और आधा इसका a हो जाएगा। 2a इसलिए माना है ताकि हम इसको आधा करने पर a लिख सके, और नहीं तो a मानेंगे तब भी सही है, बस यहाँ पर a/2 लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये समबाहु त्रिभुज था, हमने इसकी भुजाओं को 2a मान लिया, और यहाँ पर ये जो शीर्षलंब है ये इसके मध्य बिंदु से आकर के मिलता है, तो ये इतना इसका आधा हिस्सा है पूरे का, और ये आधा है, तो 2a पूरा था तो आधा a हो जाएगा। अब इसके बाद में देखिए ये जो त्रिभुज ABD है, त्रिभुज ABD में हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण होगी, तो लिखेंगे AB² अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब AD² और आधार BD²। AB यहां पर आपको दिया गया है 2a, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। AD निकालना है हमें, इसको ऐसे लिख के छोड़ दीजिए, और BD आपको यहां पर दिया गया है a, तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। ये 2 दूना 4a² हो जाएगा बराबर AD² और प्लस a²। ये AD इधर ले आइए तो -AD² बराबर a²। ये 4 जब इधर जाएगा तो -4a², माइनस AD² बराबर, जब ये घटेगा तो -3a² बचेगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, AD बराबर √3, और ये a² है तो इस पर से a हट जाएगा, √, से इस पर से स्क्वायर हट जाएगा और √, से बाहर रहेगा। तो ये AD का मान आ गया √3a। ठीक है। अब इसके बाद में हम मान लिख सकते हैं 60 डिग्री के और 30 डिग्री के। तो पहले लिखते हैं साइन 60 के लिए। देखिए साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और यहाँ पर 60 है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है। तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब है AD और कर्ण है AB। AD √3a बटा AB 2a, a कैंसिल हो जाएगा, √3/a हो जाएगा। और उसके बाद cos 60, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार BD है और कर्ण वही AB है। देखिए BD जो है वो है a, और AB जो है वो 2a है, तो a कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और इसके बाद tan 60 बराबर, tan बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब यहाँ पर AD है और आधार यहाँ पर BD है, तो AD आपका √3a और BD है a, तो a कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा। इसके बाद बाकी इसके व्युत्क्रम होते उल्टे होते हैं, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक 60 बराबर ये √3 बटा ये a यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा, √3/2। देखिए साइन बराबर होता है, साइन 60 बराबर √3/2 है, तो कॉसेक 60 बराबर, इसको पलट दीजिए 2/√3, और इसी प्रकार सेक 60 का मान लिख दीजिए। तो कॉसेक 60, cos 60 जो है 1/2 है, तो सेक जो है इसका उल्टा हो जाएगा 2/1, बटे के नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये tan है, tan का उल्टा cot होता है, तो cot 60 डिग्री बराबर इसका मान √3 है, तो इसको पलट के लिख दीजिए 1/√3। अब ये √3 था, पलटने पर 1/√3 हो गया। जब पलटा जाता है तो इसे मान लेते हैं कि बटे के नीचे 1। ये इतना इसका मान हो गया 60 डिग्री के लिए। अब बात करते हैं 30 डिग्री के लिए।
सबसे पहले लिखेंगे साइन 30 डिग्री, साइन बराबर फिर से वही लंब बटा कर्ण, लेकिन देखिए यहां पर 30 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब है और ये आधार है। जब यहाँ पर कोण बदल रहा है, ये 60 डिग्री जब यहाँ था बी पर, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब थी और ये आधार था। अब जब हम कह रहे हैं 30, तो यहाँ 30 है और इसके सामने वाली ये भुजा लंब है, तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ पर है बी डी और 30 के लिए ये सामने वाली भुजा लंब होगी और ये आधार ये कर्ण, तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब है बी डी और कर्ण है ए बी। बीडी का मान ए है और ए बी का मान 2a है। ए कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1/2। कॉस 30 लिखिए, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। देखिए 30 के लिए ये आधार होगा ए डी और कर्ण वही है ए बी। आधार √3 ए है और ए बी 2a है। ए कैंसिल हो जाएगा तो √3/2 हो जाएगा। और इसके बाद लिख दीजिए tan 30। tan बराबर होता है लंब बटा आधार, तो 30 के लिए लंब बी डी है और आधार ए डी है। बी डी है √3a और ए डी है लंब बटे आधार बी डी है ए, बी डी है ए, ये देखिए बी डी है ए और ए डी जो है वो है √3a। ए कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। और इसके बाद बाकी तीनों इसके उल्टे होंगे। साइन का उल्टा कॉसेक होगा, तो कॉसेक 30 बराबर, इसी को पलट दीजिए, 2/1 हो जाएगा। बटे के नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक 30 डिग्री बराबर, इसको पलटिए, 2/√3 हो जाएगा। और उसके बाद में tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट 30 डिग्री बराबर, इसको पलटिए, √3/1, बटे के नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमने 45 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री के मान निकाल लिए हैं। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम 0 और 90 डिग्री के मानों को समझा देते हैं, फिर इस सबको एक सारणी में लिख देंगे। देखिए अब हम 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे, जिसमें पहले हम 0 डिग्री के लिए देखेंगे। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। अभी यहां पर मान लीजिए कोई कोण बन रहा होगा थीटा। अब देखिए इसके बाद में हमने क्या किया है कि ये जो कर्ण था ना, पहले ऐसे था ये, अब हमने इसको और झुका दिया है। यहाँ पहले बिंदु सी यहाँ पर था, अब ये वाला जो पॉइंट है वो नीचे आ गया यहाँ। तो पहले जो कोण इतना बन रहा था, अब कोण कितना हो गया, इतना हो गया, मतलब अब घट गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो यहाँ है, अगर इसको यहाँ ना रख करके, इस तरह से ना हो करके ये ऐसे आ जाए, नीचे इस पर आ जाए, इसी रेखा पर आ जाए। जैसे ये जो लाइन AC है वो यहाँ ना हो करके और नीचे आ जाए, बिंदु सी यहाँ तक आ जाए, तो ये जो रेखा जा रही है वो रेखा इसी पर ऊपर चली जाएगी, इस तरीके से चली जाएगी। तो बताइए यहाँ फिर इस स्थिति में AB, इसके AB और ये जो रेखा AC थी, ये जो दोनों तर ऊपर हो गई, तो यहाँ पर कोण कितने डिग्री का बना, 0 डिग्री का हो गया। तो इस स्थिति में होता क्या है कि पहले जो ये AC था इतना बड़ा था, अब ये नीचे आया तो ये AC इतना छोटा हो गया। अब ये AC किसके ऊपर चढ़ गया, AB के, तो यहाँ पर क्या हो गया, AB और AC ये दोनों बराबर हो गया। और पहले जो BC इतना लंबा था ये इतना छोटा हुआ, और इसके बाद जब ये बिंदु C यहीं पर आ गया तो BC कितना हो गया, BC बराबर हो गया 0। तो यहाँ BC क्या है, ये है लंब, BC क्या है, लंब, और ये है आधार। तो यहाँ जो आधार AB है वो कर्ण AC के बराबर हो जाता है 0 डिग्री के लिए, और जो लंब है BC उसका मान 0 हो जाता है। तो जब हम इसका त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं, जैसे साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री के लिए जब लिखेंगे तो देखिए साइन बराबर होता क्या है, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ये होता है। तो लंब यहां पर जो है BC, लंब BC है और कर्ण क्या है, AC है। तो साइन 0 के लिए लंब BC का जो मान होता है, जब 0 डिग्री का अगर आप यहां पर कोण 0 डिग्री का बनाना चाहते हैं तो ये यहां पर आना चाहिए, तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा, जैसे कि ये मैंने दिखाया यहां पर
देखिए ये यहां आ जा रहा है, यहां पर आ जा रहा है। तो बीसी का मान यहां जो हमने लिख लिया उसे लिखिए 0, और एसी का मान क्या लिखोगे, एसी और ए भी बराबर है तो रहने दीजिए, कुछ भी ना लिखिए, इसका 0/AC मतलब 0 हो जाएगा। इसके बाद cos 0, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार यहां पर ए बी है और कर्ण यहां पर ए सी है, लेकिन जब 0 डिग्री का यहां कोण बनता है तो ए बी और ए सी दोनों तरफ हो जाते हैं, अर्थात दोनों बराबर हो जाते हैं। तो ए बी ऐसे रहने देते हैं और ए सी की जगह पर ए बी लिख लेते हैं, क्योंकि ए बी और ए सी दोनों बराबर है। फिर ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। इसके बाद tan 0 डिग्री, तो tan बराबर होता है लंब बटा आधार। तो देखिए लंब है BC और आधार है AB। BC का मान है 0, AB रहने दीजिए ऐसे, तो फिर से ये 0 आ जाता है। ठीक है। इसके बाद इसके उल्टे जो है व्युत्क्रम साइन का कॉसेक 0 डिग्री बराबर, अगर इसे पलटेंगे 1/0 करेंगे, जैसे मान लीजिए बटे में 1 है तो जो पलटोगे तो 1/0 हो जाएगा, तो ये हो जाता है इनफाइनाइट। क्या हो जाता है, इनफाइनाइट कहें या अपरिभाषित कहें, इसे क्या कहें, अपरिभाषित या अनंत। उसके बाद में sec 0, देखो cos 0 का मान 1 होता है, तो मान लो इसके नीचे 1 है तो पलटोगे तो 1/1 हो जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और उसके बाद में tan का उल्टा cot होता है, तो cot 0 बराबर tan का उल्टा cot, ये 0 है, 0 को पलटोगे तो फिर से 1/0 आ जाएगा, और 1/0 मतलब अनंत, मतलब अपरिभाषित। तो यहां पर आपको याद रखना है कि cos 0 और cosec 0 और cot 0 के लिए इसके जो मान होते हैं वो अपरिभाषित होते हैं, ये हमें पता नहीं होता है। तो इतना ये हो गया। इसके बाद हम देखेंगे 0 डिग्री के बाद 90 डिग्री के लिए। देखिए 90 डिग्री में क्या होगा, मान लीजिए यहां पर आपने एक इस तरीके से समकोण त्रिभुज बनाया, इसका नाम दे दीजिए ABC। चलिए अभी यहां पर हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। एक त्रिभुज और बनाते हैं आपको समझाने के लिए। मान लीजिए जो पहले ये वाली लाइन थी कर्ण, अब ये लाइन AC यहां ना होकर के ये ऐसे आ जा रही है यहां पर। तो पहले ये था A यहां पर, A यहां से कहां चला गया, यहां चला गया, और C तो यहीं पर है। तो अब देखिए पहले ये कोण छोटा था, अब ये कोण जैसे जैसे AB की तरफ जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये कोण बड़ा होता जा रहा है। पहले ये कोण इतना था, अभी और बड़ा हो जाएगा। अच्छा अभी क्या करना है आपको, ये जो AC यहाँ पर है ना, इसको ले जाकर के A को कहाँ पहुंचा देना है, बिंदु B पर पहुंचा देना है। तो ये जो कर्ण है सीधा ऐसे खड़ा हो जाएगा, और जब सीधा खड़ा हो जाएगा तो फिर यहाँ पर ये जो रेखा है ये वाली, इसके साथ ही कितने डिग्री का कोण बनाने लगेगा, 90 डिग्री का। तो उस स्थिति में होगा क्या, जब ये AC इसके ऊपर आ जाएगा BC के ऊपर, तो AC और BC बराबर हो जाएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए ये यहां बिंदु B था, मान लीजिए ये जो CA है, ये CA यहां ना आकर के CA यहां से शुरू होकर इसी पर आ जाए, इस तरीके से यहां आ गया, तो ये A कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, और उसके बाद में C तो यही है। तो जब CA CB के ऊपर यहां से खींचा गया तो दोनों बराबर हो गए। ये तो कर्ण था आपका यहां पर, ठीक है, ये कर्ण था, इसको आप छोड़ दीजिए, यहां से यहां तक पहुंच गया। तो उस स्थिति में हुआ क्या, ये AC BC के बराबर हो गया, AC BC के बराबर हो गया। और पहले ये जो AB इतना बड़ा था, आगे बढ़े तो छोटा हो गया, और एकदम से यहां पर पहुंच गए तो ये AB का मान कितना हो गया, 0 हो गया AB। तो देखिए ये AB है आधार और ये है लंब। यहां पर 90 डिग्री के लिए होता क्या है कि जो आधार है वो 0 हो जाता है, क्योंकि ये कर्ण यहां चला जाता है इस तरीके से, और कर्ण बराबर हो जाता है
लंब के, क्योंकि कर्ण AC है जो जाकर के BC पर संपाती हो जाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं AC बराबर BC, अर्थात कर्ण बराबर लंब के है और आधार शून्य है। तो जब मान लिखना शुरू करते हैं तो यहाँ पर बन जाता है 90 डिग्री, ये यहाँ पर कोण बन गया आपका 90 डिग्री। अब इसके लिए जब लिखते हैं साइन 90, साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। बताइए यहाँ पर लंब क्या है? यहाँ पर लंब BC है और कर्ण AC है, लेकिन ये BC और AC तो बराबर है, तो हम BC ऐसे लिख देते हैं और AC की जगह पर भी BC लिख देंगे। दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा। कॉस 90 डिग्री बराबर, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ पर AB है और कर्ण AC है, लेकिन यहाँ पर आधार तो 0 है, तो 0 बटा AC, तो कुल मिला के ये 0 हो जाएगा। और उसके बाद tan 90 बराबर, tan बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब BC है और आधार AB है, तो BC बटा AB। BC का मान देखिए यहाँ BC AC के बराबर है, और दूसरा ये AB जो बटे में है वो 0 है, तो हम लिखेंगे BC बटा 0। और बटे के नीचे कहीं भी 0 आ जाए तो वो अनंत हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, जो भी आप कहना चाहें। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अपरिभाषित। इसके बाद साइन के बाद इसका उल्टा कॉसेक, कॉसेक 90, ये अगर 1 है तो 1 बटा 1 करोगे 1 ही रहेगा। उसके बाद सेक 90, अगर ये 0 है पलटोगे 1 बटा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया? इनफाइनाइट, मतलब अपरिभाषित। और उसके बाद कॉट 90 डिग्री, देखो ये tan 90 बराबर आ रहा है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का मतलब क्या है? 1 बटा 0, या कहें BC बटा 0, यही समझ लो। BC बटा, ये नहीं, इसको तो पलट के लिखना है ना। tan 90 बराबर BC बटा 0 आया था, तो इसको पलटोगे तो क्या आ जाएगा? 0 बटा BC, और 0 बटा BC मतलब बटे के ऊपर 0 है, नीचे कुछ भी हो, 0 ना हो तो ये शून्य हो जाता है। तो कॉट 90 का मान शून्य आ गया। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम इन सारे मानों को एक सारणी में लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए अब त्रिकोणमितीय अनुपातों की एक सारणी बना लेते हैं, जो अभी तक हमने ज्ञात किया। तो हमने ये लिख लिया है, कोण A और 0, 30, 45, 60, 90, इनके मान हमने निकाले थे। यहाँ लिख लेते हैं साइन A, और फिर उसके बाद में कॉस A, और फिर उसके बाद tan A, फिर उसके बाद कॉट A, फिर सेक A, और फिर कॉसेक A। देखिए यहाँ पर आपको करना है, केवल एक का मान सबसे पहले लिखिए, उसके बाद में सारे मान आप खुद ब खुद इसमें लिख लेंगे। देखो कैसे, साइन A, साइन 0 डिग्री पर कितना होता है? साइन जो है 0 डिग्री पर 0 होता है। साइन 30 डिग्री पर 1/2 होता है। साइन 45 पर 1/√2 होता है। साइन 60 पर कितना होता है? √3/2 होता है। साइन 90 पर कितना होता है? ये 1 होता है। ये अभी हमने आप लोगों को निकालना बताया है। इसके बाद देखिए क्या करना है। कॉस A का मान लिखना चाहते हैं, ये 1 यहाँ ले आइए, ये √3/2 यहाँ कर दीजिए, ये 1/√2 यही रहने दीजिए, इसको यहाँ ले जाइए, और ये 0 यहाँ पहुंचा दीजिए। ये हो गए, इसको इस तरीके से अलग कर लीजिए, ये हो गई। इतनी बात समझ में आया? अब इसके बाद में क्या करना है? 0/1 करिए, क्या आ जाएगा? 0, 1/2 √3/2, तो 2 बटे में रहेगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 1/√3। उसके बाद 1/√2, 1/√2 कट के 1 आ जाएगा, √3/2, 1/2, 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। 1/0 करोगे क्या आ जाएगा? अनंत, अपरिभाषित। बस ये हो गए। इसके बाद हमने सबसे पहले क्या लिखा? इसका मान लिखा। इसके बाद में अगर आपको cos 0 का चाहिए तो ये जो 90 का है 0 कर दीजिए। उसके बाद 30 डिग्री का चाहिए तो ये जो 60 का है यहाँ लिख दीजिए, 45 का यहीं रहने दीजिए। 60 डिग्री का चाहिए तो क्या करेंगे? ये 30 वाला यहाँ पहुंचा देंगे, और 90 का चाहिए तो ये वहां पहुंच जाएगा। वही मान है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। अब tan का निकालना है, तो tan बराबर होता है साइन बटे कॉस। तो साइन बटे कॉस मतलब 0/1, 0, 1/√2, 1/2 बटे √3/2, तो 2 बटे का कट जाएगा, 1/√3,
और इसको जब बटा करेंगे 1/√2 बटा 1/√2, तो ये कैंसिल होके 1 आएगा। और यहाँ जब करेंगे √3/2 बटे 1/2, तो 2 कैंसिल होके √3/1 आएगा, लेकिन केवल √3 लिखेंगे। 1/0 करने पर क्या होगा? इनफाइनाइट। अब इसके बाद देखिए, कॉट जो है tan का उल्टा है, तो जीरो को जो पलटोगे तो 1/0 हो जाएगा, अर्थात ये इनफाइनाइट हो जाएगा, या जिसे कहते हैं अपरिभाषित। इसके बाद में इसे पलटोगे तो √3/1 होगा, √3 लिखना है। इसे पलटोगे 1 ही होगा, इसे पलटोगे तो 1/√3 हो जाएगा। ये क्वाड का मान हो गया। और ये देखो, ये इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट मतलब 1/0 पलटोगे तो 1 आ जाएगा, 0/1 आएगा। इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/0, तो जब पलटोगे तो 0/1 आएगा, तो इसका मतलब 0 ही होता है। इसके बाद देखिए सेक, तो सेक 0 का मान 1 होता है, पलटने पर भी 1 ही आएगा। और ये देखिए 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान √3/2, जब पलटोगे तो 2/√3 आएगा। और उसके बाद में देखिए इसका 45 के लिए एक कितना है? 1/√2 है, पलटोगे तो √2/1 आएगा, लेकिन लिखना √2 ही है। ये देखिए 1/2 है, पलट दोगे तो 2 हो जाएगा। और ये 0 है, अगर इसे पलट दोगे तो कितना हो जाएगा? 1/0 हो जाएगा। और 1/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट। इसके बाद cos A के लिए देखो 0 डिग्री, ये 0 है, पलटोगे तो 1/0 आ जाएगा, जिसका मतलब इनफाइनाइट होगा। और उसके बाद ये 30 डिग्री है, 1/2 है, पलटोगे तो 2/1 मतलब 2 हो जाएगा। 1/√2 है, पलटोगे तो √2 ही हो जाएगा। ये √3/2 है, अगर पलटोगे तो 2/√3 हो जाएगा। ये कितना है? 1 है, पलटोगे तो 1 ही रहेगा। तो इस तरीके से ये सारणी बन जाती है। और यहाँ पर आप लोगों को याद केवल ये साइन का करना है, और साथ में अगर आप पास का भी कर लें तो भाग करके निकाल सकते हैं, और नहीं तो फिर ऊपर के तीनों याद कर लीजिए। नीचे के तो तीनों रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ऊपर के 3 याद है, तो उसी से आपका काम हो जाएगा। अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो आप उतना सोच लीजिए कि हाँ इसका उल्टा ये होगा, क्योंकि साइन का उल्टा ये जानिए कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा क्वाड। तो इस तरीके से ये सारणी बन के तैयार हो जाती है।